जय माता दी दोस्तों माता रानी को समर्पित नवरात्रे बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। इसमें भी चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रे का विशेष महत्व होता है। माता रानी अब की बार पालकी पर सवार होकर आ रही है। यानी कि दोस्तों, माता रानी जब पालकी पर सवार होकर आती है तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवी जब पालकी पर सवार होकर आती है तो समाज और राजनीति में बड़ी उथल पुथल होती है। और मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रे पर यदि माता दुर्गा पालकी पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आती है तो मान्यता के अनुसार माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है और जीवन सुखमय हो जाता है। दोस्तों, भक्ति का पूरा लाभ भी भक्तजनों को मिलता है, दिल में सुकून मिलता है। माता वैष्णो भरपूर आशीर्वाद देती हैं। आपको बता दें कि इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी। यानी कि 9 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। एक भी दिन ना तो कम है और ना ही ज्यादा होगा। 9 दिनों तक चलेगा माता वैष्णो की पूजा का ये त्योहार। माँ शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी और 10वें दिन रावण दहन के साथ ही और 10वीं तिथि के साथ ही नवरात्रि का समापन होगा। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं नवरात्रि में कौन कौन सी सब्जी नहीं खाना चाहिए और कौन कौन सी सब्जी खाने से हमें लाभ हो सकता है व हानि हो सकती है। कौन सा फल खाने से व्रत टूट जाता है। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं शारदीय नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रे मनाने के पीछे एक पौराणिक कहानी है कि मां दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था और ऐसा माना जाता है कि वहां महिषासुर नाम का एक राक्षस था। उसे भगवान ब्रह्मा ने अमृतता का वरदान दिया था और इस आशीर्वाद के कारण महिषासुर पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक सभी को परेशान करने लगा। ऐसे में सभी देवताएं उनके अत्याचारों से चिंतित होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाते हैं। तब दोस्तों तीनों देवताओं ने आदि शक्ति का आवाहन किया। तब दोस्तों भगवान विष्णु, शिव और अन्य देवताओं के क्रोध के कारण उनके मुख से एक ज्योति प्रकट हुई और वह ज्योति एक स्त्री में बदल गई। इस तरह मां आदि शक्ति प्रकट हुई। इसके बाद अन्य देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। तब मां दुर्गा ने महिषासुर को चुनौती दी और 9 दिनों तक युद्ध चलने के बाद 10वें दिन मां ने महिषासुर का वध कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों में देवी मां ने 9 रूप धारण किए और राक्षसों का वध किया। इसी कारण से इसे 9 दिनों तक नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और आपको बता दें कि शास्त्रों में नवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि के दौरान व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होता है। मनुष्य के आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। इस प्रकार लोभ, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ आदि से मुक्त हो जाते हैं और उनका मन और शरीर शुद्ध हो जाता है। उनकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से काम करने लगती है। आइए जानते हैं दोस्तों कि नवरात्रि में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं और क्या पीना चाहिए और कौन सा फल खाना विशेष और शुभ कार्य माना जाता है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डालिएगा। यदि भक्तों हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो वह आपको हम आपके कमेंट का रिप्लाई के वक्त बता देंगे ताकि आपकी राशि के अनुसार फल प्राप्ति हो सके। तो दोस्तों, राशि के अनुसार किया गया कार्य बहुत ही शुभ माना जाता है और माता रानी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती है। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कमेंट में माता रानी आपका स्वागत है हमारे घर में ऐसा जरूर लिखें ताकि माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार से क्यों ना ही हो, उसे जुड़े नियम का पालन करना अति आवश्यक माना जाता है। क्योंकि भक्तों, जो मन के मुताबिक किया गया कार्य है वह संघर्ष नहीं कहलाता है। मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करना ही जरूरी है। इसीलिए दोस्तों ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब आपको व्रत का पूर्ण लाभ
और पूरा फल प्राप्त होता है। अति उत्तम और शीघ्र दीर्घायु वरदान प्राप्त होता है। आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र माता रानी पूर्ण करती है। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद माता रानी के चरणों में स्थान मिलता है। यह सदैव माता रानी की सेवा करता है और ऐसा भक्त स्वर्ग लोक को जाता है। इसलिए हर शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। और अगर मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता, वह नरक में ही भटकता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, भक्तों, जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस व्यक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसीलिए दोस्तों भगवान भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पुकारो तो वह हर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। भक्तों, कई ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं तथा रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनते। दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं हैं तो भला वह आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। दोस्तों, ये तो थी वो बातें जो भक्त और भगवान के बीच की हैं। अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भूलकर भी नवरात्रि के दिनों में पानी पूरी कभी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन कभी भी बीच में शुक्रवार पड़ सकता है और शुक्रवार को मां संतोषी का वार कहा जाता है। माता संतोषी खट्टी चीजें खाने वाले व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहती है, नाराज रहती है, क्योंकि नवरात्रि में माता संतोषी जागृत अवस्था में हो जाती है। और भक्तों, आपको बता दें कि माता संतोषी की भक्ति नवरात्रों में कई करोड़ों गुना बढ़ जाती है। और नवरात्रों में जब शुक्रवार पड़ जाए तो इमली नहीं खानी चाहिए, माता संतोषी रुष्ट हो जाती है, आपको दंड दे सकती है। नींबू नहीं खाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि के व्रत में नींबू खा लेना चाहिए, पर अगर शुक्रवार हो तो माता संतोषी के क्रोध से बचने के लिए नींबू नहीं खाना चाहिए। इस दिन नींबू का त्याग करना चाहिए। अब दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि नवरात्रे में पानी पूरी क्यों नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज होता है और खट्टा भी होता है, जो व्रत को भंग कर सकता है, पाप लग सकता है। अगर आप नवरात्रे में या शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते हैं तो माता संतोषी आपको धन धान्य से मालामाल कर देती है, आपके घर में आपका महल बना देती है, क्योंकि ऐसे घर में मां संतोषी स्वयं वास करती है। इसीलिए नवरात्रि के दौरान शुक्रवार के दिन इन चीजों को त्याग देना चाहिए। नवरात्रि में लहसुन प्याज और खट्टा बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। चाहे आपने व्रत नहीं रखा है, फिर भी आपको शुक्रवार के दिन या अन्य दिनों में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। भक्त नवरात्रि के दौरान अगर आपने व्रत रखा है तो यह फल जरूर खाने चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित करना चाहिए। अगर आपका व्रत है तो आपको उसे जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। और शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रि के दिनों में केला जरूर खाना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में केले का घर में प्रवेश होना बहुत ही शुभ माना जाता है। केला खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता रानी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। नवरात्रि के दौरान जो भी व्यक्ति केला खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। इसीलिए दोस्तों, आपको केला जरूर खाना चाहिए। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। दोस्तों, आपको बता दें कि नवरात्रि में तेल की तली हुई हरी मिर्च खा सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में खाना है। व्रत के दौरान ज्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। भक्तों, व्रत में तीखा खाने से व्रतधारी की जो पेट की आंतें होती हैं उसमें जख्म हो जाते हैं, क्योंकि इस दौरान हम व्रत का पालन करते हैं तो हमारे पेट में कुछ नहीं होता। इसीलिए हल्का खाना खाना
सर्वोपरि होता है और उत्तम माना जाता है। व्रतधारी को रसीले आलू अवश्य खाना चाहिए। इसमें हमारे शरीर में ऊर्जा की भरपूर जरूरतें को पूरा करने वाले पोषक तत्व होते हैं और शरीर की जरूरतें पूरी हो जाती हैं। आप आलू का पानी पी सकते हैं। रसीले आलू का सेवन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में भिंडी की सब्जी जरूर खाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों भिंडी में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी हड्डी को मजबूत बनाते हैं। तथा नवरात्रि में बैंगन की सब्जी जरूर खाना चाहिए। लेकिन याद रखें, जब नवरात्रि में सोमवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। नवरात्रि में सब्जी में हरा धनिया जरूर डालना चाहिए। हरे धनिये में भी व्रतधारी को पोषक तत्व मिलते हैं। नवरात्रि में हरा धनिया अवश्य खाएं। इससे भक्तों को जो शुगर से विचलित हैं उन्हें भी फायदा होता है। और नवरात्रि में रिफाइंड का तेल और सरसों का तेल भूलकर भी व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। मूंगफली के तेल और देसी घी और गोले के तेल का खाना बनाकर ही खाना सर्वोत्तम माना जाता है। और दोस्तों, नवरात्रि में व्रतधारी को डिब्बा बंद लस्सी, डिब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। इसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिससे आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें उसमें नमक डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। दोस्तों, आपको फलों का ताजा जूस पीने से व्रत सफल हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सिंगाड़े का आटा या कूटू के आटे में जिसमें लट पड़ गई हो या कीड़े पड़ जाते हैं, उस प्रकार के आटे का भी आपको त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इसके कारण से आपका व्रत टूट सकता है। क्योंकि ये छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते हैं और आपके मुंह तक पहुंचते हैं। ऐसा खाना मतलब कीड़े मकोड़ों का मांस खाने के बराबर माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं और आलू वगैरह खा सकते हैं। आलू के चिप्स खा सकते हैं, साबूदाने की टिकिया बनाकर खा सकते हैं और साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं। आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के दौरान आप दूध भी पी सकते हैं जो आपको ताकत देगा। चाय वगैरह भी पी सकते हैं। साथ ही साथ यह भी जानिए कि माता रानी का 3 चीजें कभी अर्पित मत करना, इससे माता रानी क्रोधित हो जाती है। ऐसे में अगर आप इस नवरात्रि को ये चीज अगर आपको दिखाई दे तो आप समझ लीजिए कि माता रानी आपसे प्रसन्न है। जानिए सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, धर्मशास्त्र के मुताबिक शारदीय नवरात्रि का पर्व बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ और मंगलकारी धन संपदा प्राप्त करने वाला महापर्व, धन वैभव कीर्ति यश प्राप्ति करने वाला महाविशेष उत्सव के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, माता रानी हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करती है, हमारे घर में धन की वर्षा करती है। इसलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में माँ को अवश्य याद करें। कमेंट बॉक्स में लिखें माता रानी की जय और माता रानी के लिए एक लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल के बटन को दबाकर वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो हम आपको जरूर ही कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देंगे। जो जानकारी, जो उपाय आपको दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलेगा, वह उपाय, वह जानकारी शास्त्रों के आधार पर हम आपको प्रदान करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं माता रानी को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे मां नाराज हो सके। देखिए दोस्तों, इस बार हमने माता रानी को गलती से यह चीज चढ़ा दी थी जिसकी वजह से माता रानी के क्रोध का सामना हमने करना पड़ा था। आप ऐसी गलती ना करें। शास्त्रों के अनुसार माता रानी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता। जो व्यक्ति माता रानी के प्रसन्न कर लेते हैं वे व्यक्ति अचल संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। उनके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बड़ी जोरों शोरों से बनती है और माता रानी की कृपा पूरे वर्ष ही बरसती रहती है। कई पीढ़ियों से जो गरीबी भोग रहे होते हैं, यदि माता रानी शारदीय नवरात्रि पर प्रसन्न हो जाए तो माता रानी जन्मों तक की गरीबी मिटा देती है। धन वैभव से घर बढ़ जाता है। उत्तम जीवन साथी तथा धन संपदा के साथ कीर्ति, वैभव, सौभाग्यशाली जीवन, सभी कष्टों से राहत, बीमारियों से राहत,
मात्र माता रानी के पूजन से समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति खास तौर पर शारदीय नवरात्र पर माता रानी को प्रसन्न कर लेता है, वह व्यक्ति कुछ ही समय में धनी हो जाता है तथा राजा बन जाता है। माँ लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहाँ पर सच्चे हृदय से माँ की भक्ति हो। आपको बता दें कि साल भर के इस त्योहार में माता रानी की पूजा में यह 3 चीजें माता रानी को कभी मत चढ़ाना, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। आपकी ये गलती आपको बहुत भारी पड़ेगी, माता रानी की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। माता रानी हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ सकती है। माता रानी ने हमारा साथ छोड़ दिया था क्योंकि हमने गलती से माता रानी को यह चीज चढ़ा दी थी। तब बड़ी श्रद्धा पूजा पाठ करने के बाद माता रानी को हमने मनाया, प्रसन्न किया और आज हम करोड़पति हैं, धनवान हैं। माता लक्ष्मी सदैव हमारे घर में वास करती है। जब माता रानी बड़ी चंचलता से प्यार करती है तो अपने भक्तों पर सब कुछ न्यौछावर कर देती है और कभी निराश नहीं होती है। तो चलिए आज जानते हैं, धर्म ग्रंथ और शास्त्रों के आधार पर यह जानकारी आपको देना शुरू करते हैं। भक्तों, इस दिन राहु केतु अपनी चरम सीमा पर होते हैं, तो जो लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज देते हैं, राहु केतु उनके जीवन में आकर उल्टा उन्हें कंगाल, बर्बाद, नष्ट कर देते हैं, घर में दरिद्रता बना देते हैं। ऐसे घर में माता लक्ष्मी, माता दुर्गा रुष्ट हो जाती है। अब माता रानी को शारदीय नवरात्रे पर एक मिश्री का टुकड़ा भी अर्पित करके पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है तब भी माता रानी उतना ही प्रसन्न होती है और आपके जीवन में धन और धनवान पूर्ण रूप से आपको यश कीर्ति प्रदान करती है। माता की छल कपट द्वारा धन प्राप्त करने पर तथा उनके पैसों में पूजा करने पर माता प्रसन्न नहीं होती है, उल्टा माता रानी अत्यंत रूप से क्रोधित हो जाती है। छल कपट से कमाए गए पैसों से माता रानी की पूजा कभी भी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों हम तो कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, माता रानी की जब भी कोई तस्वीर या मूर्ति लेकर के आए तो हमेशा ध्यान रख लें, कोई टूटी हुई तथा खंडित मूर्ति नहीं लानी चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, बल्कि इससे माता रानी नाराज हो जाती है। शारदीय नवरात्रे पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछानी चाहिए। सफेद कपड़ा तथा काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ और माता रानी को बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति माता रानी की पूजा में लाल कपड़े का आसन बिछाकर माता रानी का पूजन करेगा, उसके घर में धन वैभव का, यश कीर्ति का उत्तम फलाहार रूप में उसका घर सभी प्रकार के अन्न धन से सदैव भरा रहेगा। सुख समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती है। इसलिए माता रानी को अत्यंत प्रसन्न होकर इस आसन पर विराजमान होती है और अत्यंत प्रसन्नता के कारण ही वह अपने जातक को, अपने भक्त को सभी प्रकार के अन्न धन, यश कीर्ति, ऐश्वर्य, सुख समृद्धि, संपदा से लिप्त कर देती है। माता रानी को पूजा में हरा नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय आपको जटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल माता रानी का प्रतीक है। पूजा में नारियल रखने से साक्षात माता रानी का आगमन आपके घर में होता है। माता रानी को फलों में नाशपाती नहीं चढ़ानी चाहिए, इससे पाप लगता है। नाशपाती यानी कि नाश करने वाला, इसलिए शुभ समय पर नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे माता रानी के पूजन में अक्षत यानी कि चावल का बहुत महत्व माना जाता है। शारदीय नवरात्रे पर चावल माता रानी को अवश्य अर्पित करने चाहिए। टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, इससे माता रानी नाराज हो जाती हैं। शारदीय नवरात्रों में घर में चावल कभी भी किसी को नहीं देने चाहिए। माता रानी आपका घर छोड़ सकती है, क्योंकि चावल माता रानी का प्रतीक है। इस समय माता रानी लक्ष्मी घर पर आती है। अगर आपको सही विधि और सही ज्ञान प्राप्त होगा तो आप माता रानी को प्रसन्न करके अपने घर में सदैव सदैव के लिए विराजमान कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को बार बार देखें और माता रानी का नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय माता दी, जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव।